शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया है, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी और वही हुआ। नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूव करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे। भारत ने तबाकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। आपने देखा होगा कि पहले 100 स्कोर के अंदर 6 आउट कर लिए थे और यही करती हैं बड़ी टीमें कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं वो दे गो फॉर किल। ये टेस्ट मैच बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे 1 में। देखिए, जो परफॉर्मेंस पहली इनिंग्स की होती है ना टेस्ट मैच में, वो डिटरमिन करती है आपकी राह। क्या आप मैच जीतेंगे या आप हारेंगे या ये मैच फंसवा हो जाएगा। और मैच फंसवा हो सकता था क्योंकि 6 विकेटें ले ली थी बांग्लादेश ने अच्छी सीमिंग कंडीशंस पे। हसन महमूद ने बहुत आला बॉलिंग की थी 140 पे 6 उसके बाद, मगर जो 350 प्लस रन खा गए उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर सेकंड इनिंग्स में तो बहुत बेहतर बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहां पे फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सीरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। एक जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये है कि ज्यादा बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नहीं चलते हैं। चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। और अश्विन का क्या टेस्ट मैच जा रहा है, 3 विकेट ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। कंडीशंस जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि 4 एंड ओवर पे गए हैं अश्विन अपनी बॉलिंग में, मगर फिर भी 3 विकेट्स बहुत आला परफॉर्मेंस है। अब मैं बात करता हूँ ऋषभ पंत की। देखिए, एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को। देखिए, कोई भी प्लेयर, चाहे उसको किसी किस्म की भी इंजरी हो, चाहे उसको बैक इंजरी होती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या नी इंजरी हो गई या एंकल की हो गई, शोल्डर हो गया, कोई भी हो गई, अगर उसको बड़ी इंजरी हो गई है, उसको कम से कम 3, 4, 5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। कभी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो टाइम भी लगता है। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से, आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है। इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। वो उसका एक मैसेज था। आप देखें उसने भी क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है। लेकिन इंडिया में अगर देखें जो टेस्ट मैच हो रहा है, इसमें तो पिच भी फ्लैट है, यहाँ से तो हेल्प कुछ भी नहीं मिल रही, लेकिन बॉल तो एसजी का ना, उसके ऊपर सीम है, वो तो निकलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं निकल रहा? उसकी वजह यह है कि पिच से हेल्प नहीं मिल रही। बेशक बॉल का सीम ऊपर है, पिच से हेल्प नहीं मिल रही। यही नाहिद राना जोएल गार्नर बना हुआ था ये पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से बॉल, इधर से बॉल, सामने से आउट। ठीक है, ये हसन महमूद, पुराना बॉल हो, नया बॉल हो, वो तो मतलब हाथ भी नहीं आ रहा था किसी के। तो मैंने आपसे क्या बोला था
कि जब बांग्लादेश के बॉलर्स इंडिया जाएंगे ना, फिर मैं पूछूंगा कितना जोर मारते हैं कितना नहीं। कितनी बॉलिंग की है नाहिद राणा ने? सिर्फ 6 ओवर किए हैं सेकेंड इनिंग में, ठीक है। उसके बाद तस्कीन ने सिर्फ 7 ओवर किए हैं, हसन महमूद ने 11 ओवर किए हैं, और पाकिस्तान में रुक ही नहीं रही थे, किए जा रहे। तो सही जो है वो उन्होंने फ्लैट पिच बनाई, जिसकी वजह से इंडिया को जो है वो फायदा भी हुआ। जाहिर सी बात, अपनी कंडीशंस को फायदा उठाते हैं। अश्विन के बारे में मैंने क्या बोला था आपसे कि सेकंड इनिंग अब अश्विन की है, 158 पे 4 आउट है, जो मुझे ऐसा लगता है 350 के अंदर अंदर ही मुझे लगता है टीम आउट हो जाएगी। फिर आउट नहीं होना चाहिए आपको। ओवरऑल ये सक्सेसफुल अभी तक टेस्ट मैच गया है भारत के लिए, और गौतम गंभीर अगर ये ऐसा कोच मैच जीते तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उन्होंने भी एक नया प्लान है उनके ज़हन में, कोचिंग स्टाफ एक आधी उन्होंने चेंज की है, और फिर बाकी तो उनको कुछ खास करना नहीं है। अब जो करने की बात यही है कि बात करें रोहित शर्मा से और विराट कोहली से, क्योंकि यही 2 बड़े फनकार हैं जिन्होंने इस टेस्ट मैच में स्कोर नहीं किया। अगले मैच में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। वही बात है कि जो आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच होता है, वहां पे कोच को और ज्यादा उसको गले में हाथ डाल कर उससे बात करनी है, क्योंकि कई ऐसे कोचेस मैंने देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, थे 1-2 जो कि जब आपकी फॉर्म चली जाती थी तो आपसे नाराज हो जाते थे, रूठ जाते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी फॉर्म नहीं है उससे और बात करें, उसको और समझाएं और अपना जो एंगेजमेंट है और बढ़ाएं। बट ओवरऑल ये मुकाबला भारत के हाथ में है, और आई थिंक जो डिक्लेरेशन भी भारत ने की, एक नजर जरूर वेदर के ऊपर थी, नहीं तो और भी बहुत सारा खेल सकते थे। बट एनीवे, अच्छी बात यह है कि रिजल्ट की तरफ जाते हैं और अपने आप को बैक करते हैं कि 500 का जो टारगेट दिया गया है वो बांग्लादेश के लिए इम्पॉसिबल होगा। सो हम क्यों ना इस वक्त विकेट कंडीशंस का भी थोड़ा बहुत स्पिन के थ्रू हम अंदाजा लगाएं, और एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर से मैं कहूंगा, फील्डिंग लाजवाब, मुख्तलिफ तरह के कैचेस देखने को मिले, क्लोज टू द विकेट भी, स्लिप्स में भी, ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी है। सो ये सारी चीजें जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी टीम बनाती है।